नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर आपको बहुत ही आसान भाषा में दिन भर की रणनीति और इसके साथ ही गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से जानने को मिलती है। और यही नहीं, हम इस शो में आपको बताते हैं कि आखिर आपके जो सवाल हमारे पास आए हैं उनका क्या समाधान है। हमारे पास हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको वहां भी मार्गदर्शन देते हैं। तो अपना सवाल भेजने के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये नंबर नोट कर लीजिए। नंबर बता देता हूं, 9136934065। एक बार फिर से नंबर नोट कीजिए, 9136934065। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कीजिए अपना सवाल स्पष्ट भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आपको बेहतर लगता हो, और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले कि हम शो में आगे बढ़ें, आज जरा घरेलू बाजार में किस तरह की हलचल रही उसको समझ लेते हैं। तो दरअसल डोमेस्टिक फ्रंट पर चांदी पहली बार 4,08,000 के पार पहुंची, वहीं सोना 1,80,000 के पार पहुंचने में कामयाब रहा। क्या है इस रफ्तार की वजह, जरा अपने सहयोगी विश्वमोहन से जान लेते हैं। जी विश्वमोहन, बताएं। सोने चांदी की दमदार रैली, मेगा रैली आज भी जारी रही और आज तो हद हो गई। चांदी पहली बार 4 लाख के लेवल को भी पार गई। पहली बार चांदी का भाव 4,10,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। सोने की बात करें तो सोना 1,80,000 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है। एक साल में 100% से ज्यादा की तेजी सोने में, चांदी में 312% से ज्यादा की तेजी पिछले एक साल में, और ये रैली लगातार चल रही है। और जो सबसे बड़ी वजह यह है गोल्ड की रैली के पीछे, वो ये है कि करेंसी के तौर पे इसको ट्रीट किया जा रहा है। दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन पर जिस तरह से फोकस है, और लग रहा है कि जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का जो शेयर है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेज है, इस वजह से सस्टेनेबल तेजी दिख रही है। चांदी की कहानी अलग है। चांदी में सप्लाई साइड का मेजर इशू था, इंडस्ट्रियल डिमांड भी उस तरफ से बढ़ी है, लेकिन अब आगे क्या ये रैली सस्टेन करेगी, ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्री के लिए वायबल नहीं होगा। उनको इंडस्ट्री पे इस भाव पे चांदी प्रोक्योर करना, खरीदना मुश्किल होगा, टफ होगा। ये अब यहां से रैली सस्टेन होगी नहीं, ये बड़े सवाल है। लेकिन जो रैली है, दमदार रैली है, लगातार चली है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स है यही सलाह दे रहे हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेडर है तो यहाँ पे ट्रेड करें, और अगर इन्वेस्टर्स हैं तो कुछ मुनाफा वसूली जरूर कर ले। कम से कम अपने कैपिटल को तो निकाल रहे और प्रॉफिट को रखे रहे, ताकि आपके पास लोअर लेवल पे वापस से खरीदारी का मौका मिलेगा। एक रिस्क साइज जरूर है, क्योंकि जब इस तरह की तेजी आती है तो इमोशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं बाजार में, और आपके ऊपर में फोमो जैसा लगता है कहीं रैली छूट ना जाए, तो रिस्क भी आपके लिए ज्यादा होते। तो इन भाव पर एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि खरीदारी ना करें, अचानक से ना कूदे, धीरे धीरे स्टैगर मैनर में खरीदे, नीचे आने दे, फिर खरीदारी आपके लिए बेहतर समझदारी होगी। तो सोने चांदी को लेकर यही राय दी जा रही है। लेकिन जो रैली है वो यहाँ पर सेफ हेवन बाइंग की वजह से आ रही है, ईरान और यूएस में जो युद्ध के हालात बन गए उस वजह से आ रही है, डॉलर की वजह से आ रही है, और करेंसी के तौर पर जो इसका इस्तेमाल हो रहा है इस वजह से आ रही है। शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए, तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इस बीच मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के रिसर्च हेड और एमडी अजय केडिया साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। और इसके साथ ही हम यहाँ पर बता दें कि लगातार जो तजुर्बा हमारे दिग्गज एक्सपर्ट का सामने आ रहा है वो किस तरह से आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दे रहा है, और इस बाजार में इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो कहते हैं ना कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। जी हाँ, जिस तरह की बात की जा रही है और जिस तरह की रैली नजर आ रही है गोल्ड और सिल्वर में, ये 1 दशक 2 दशक नहीं बल्कि कह सकते हैं सेंचुरी की बात कर रही है। अजय जी, मैं दुरुस्त हूं अपनी जगह, इस मतलब न भूतो न भविष्यति की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसा कुछ सामान्य नजर नहीं आता। तो ऐसे में जो लोग हैं जो इस रैली पर सवार हैं, उनके लिए आपका क्या गाइडेंस होगा? नमस्कार प्रशांत जी, और बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे गाने की पंक्ति से स्टार्ट किया था। 17-18 सालों में तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ 100 सालों में। हाँ, क्योंकि जनवरी 2026 रिमार्केबल साल है। इसमें हमने 1980 में देखा था
कि जनवरी में सोना 30% बढ़ा था एक ही महीने में, और अब हम देख रहे हैं कि 28%। लेकिन जनवरी मंथ खत्म होने में आज का दिन और कल का दिन अभी भी बाकी है, तो हो सकता है कि ऐतिहासिक रैली हम गोल्ड में देखें मंथ वाइज। और वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने तो 70% की रैली दिखी, पूरे 100 साल में कभी भी सिंगल मंथ में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे विश्व मोहन जी बता रहे थे कारण, बट मुझे लगता है कि पिछले 50 सालों में एक आधे कारण होते थे, कोई लड़ाई हो गई, कोई रिसेशन फियर है या कोविड हो गए, तो एक आधे कारण थे। लेकिन पिछले 3 साल से हम कारण की बात करें, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन बात करें, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग, ईटीएफ की बाइंग, सप्लाई में कंसर्न, ये सारे एक साथ आने की वजह से ये पैराबोलिक जंप आना स्टार्ट हुआ था, और फिर कमोडिटी की साइकिल में कन्वर्ट हुआ, और अब ये मेनिया में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि मेनिया का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, सोमवार 26 जनवरी में इंडियन मार्केट बंद था, लेकिन अगर कॉमिक्स में अगर आप देखते हो तो चांदी 17% बढ़ती है, 17% गिरती है, और फिर वापस आज हम देख रहे हैं कि मार्केट 120 के करीब पहुंच जाती है। तो ये जिस टाइप की वॉलिटिलिटी चल रही है, मार्जिन एकदम सीवियरली हाई है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो एक तरह का मेनिया का रूप ले रहा है। बट हाँ, 1980 2011 के बाद अभी का जो सिचुएशन है उसके पीछे कुछ फंडामेंटल ज्यादा अच्छे कारण है। डोनाल्ड ट्रंप तो है ही है, टैरिफ की वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, यूएस ईरान के बीच में जो तनाव है वो कच्चे तेल को, डॉलर को और गोल्ड को, तीनों को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है गिवन फंडामेंटल्स है, इसके लिए एक फ्रोज जैसी सिचुएशन अभी तक नहीं पहुंची है। बट फ्रैंकली लास्ट 6 महीने में जो रैली आई है सोने चांदी में, ये सभी के एस्टीमेट फेल करते हुए दिखाई दी है। प्रशांत जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतर तरीके से तमाम पहलुओं को उजागर किया, और ये समझना भी बड़ा आवश्यक है कि अमूमन कई बार जो ट्रिगर बाजार को चलाते हैं वही ट्रिगर किसी और तरीके से बाजार को पुल भी करते हैं, तो इसे भी बड़ा अलग तरीके से समझना होगा। इस बीच हमारे साथ अमित सुरेश जैन साहब जुड़ चुके हैं, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं इंटेलिसिस वेंचर्स से। अमित, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए आप जाने भी जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि मतलब अमूमन, मतलब एक आम जो कहीं ना कहीं बाजार में ट्रेडर्स हैं या निवेशक हैं, उनको यही लग रहा है कि साहब अभी तो दुनिया में बड़ी बेचैनी है, और जब बेचैनी होती है तो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट मिलता है। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी होगी जो अजय सर कह रहे थे कि मतलब जिस तरह का हिस्टोरिकल मूव है, अब बाजार अपने लेट स्टेज एक्सेलरेशन मोड में भी जाएगा। यहां से रिटर्न के पीछे भागना या तेजी के ट्रेंड की सवारी करने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? ये एकदम सही बात की अजय सर ने कि ये ऐतिहासिक साल है, इनफैक्ट ऐतिहासिक महीना है, जब हमने सिर्फ एक महीने में सिल्वर में 74% का रिटर्न देखा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये तो फंडामेंटल बैक्ड रैली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ से थोड़े से टेक्निकल चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम मंथली चार्ट सेटअप को देखते हैं तो अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट लगते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर यहाँ से ये रैली कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है वो एक्सपांशन मोड पर अपने चार्ट पैटर्न अपने अपने चेंज कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक ठहराव आने की उम्मीद है। एक चीज हमने नोटिस करी है, ये पूरे सिनेरियो में बाजार वन वे वन डायरेक्शन में सिर्फ गैप अप में बढ़ा है। बाजार ओपन होने के बाद पहले करेक्शन ट्रिगर करता है, और मार्जिन बहुत हो चुके हैं, करीब करीब 28 लाख रुपए का मार्जिन है सिल्वर के सौदे को लेके कैरी करके जाने के लिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में 28 लाख रुपए जिसके पास है वही बाय कर पा रहा है, या फिर फिजिकल में 2 किलो 5 किलो जो भी जिसकी जैसी कैपेसिटी वो वैसे लेके जा रहा है, लेकिन रिटर्न स्वाभाविक रूप से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर थोड़ा एक पॉज आने की उम्मीद है। अगर ये 4,15,000 रुपए, 4,14,500, 4,15,000 के आसपास आता है, तो एक बार जिन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से बाय किया था उसको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता है तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट अभी भी इंटैक्ट है। 4,48,000 और 5 लाख रुपए के पार भी हम चांदी को देख सकते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके 3,72,000 रुपए के नीचे का रख लेना चाहिए। अल्टीमेटली एक बोल्ड स्टेटमेंट जरूर कहना चाहूंगा कि 3 लाख रुपए की अब मंदी कम लगती है। अगर कोई डिप मिले तो वो सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लंबे समय की अवधि के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और यहां पर डर लग रहा है, तो आप लोग 3,70,000 रुपए, 72,000 रुपए टूटने के बाद 3 लाख रुपए के दायरे की एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन एक आने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 3,72,000 रुपए कटने के बाद बनेगी।
चलिए, तो सेल साइड की कॉल अमित जी की, और निचले लेवल पे और कौन कौन से स्तर आपको ध्यान रखने हैं जहां से और टूट सकती है या एक क्रैश नजर आ सकता है, वो भी अमित ने आपको बताया। एक बार मैं जो उनके अहम अभी के टारगेट्स हैं वो बता देता हूं। सेल साइड की कॉल है, याद रखिए, सिल्वर में सेल साइड की कॉल बार बार दोहरा देता हूं। 4,14,500, 4,15,000 ये जो रेंज है, यहां पर आपको रणनीति रखनी है। स्टॉप लॉस 4,20,081 का, टारगेट 4,03,96,000। जी हाँ, ये आपको रखने हैं। तो अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, आप भी जरा अपने लेवल्स बता दीजिए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी रणनीति। देखिए प्रशांत जी, पहला तो जो मार्केट में मोमेंटम है और मार्जिन है, उसमें कोई भी ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट है। हायर मार्जिन के ऊपर आपको जो यील्ड और रिस्क है वो प्रॉपर नहीं है, तो फ्यूचर में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं मार्जिन बहुत ज्यादा हैवीली मूव कर रहे हैं और वॉल्टिलिटी है। सेकेंडली, अगर आपको करना ही है तो ऑप्शन के जरिए ऐड कीजिए, क्योंकि कल रात को फेड की अपडेट के बाद भी मुझे लगता है थोड़ा सा 4 लाख का मोमेंट, ठीक है टेक्निकली ओवरबॉट है, बट वो 2-3 महीनों से ही चल रहा है। तो आई वुड पार्टिसिपेट विद ऑप्शन जहाँ पे 1,76,000 का कॉल लेना है। 14,700 पे 14,200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 15,600 का टारगेट रहेगा। वहीं सिल्वर में भी अगर हम बात करें तो 4,15,000 का ओटीएम मतलब कॉल लीजिए, 42,000 में स्टॉप लॉस 36,000 में रखेंगे और टारगेट 52,000 का रखेंगे। प्रशांत जी, खाली आप है ना सिल्वर मिनी का अगर आप ऑप्शन के प्रीमियम भी अगर आप देखते हैं तो 42,000 है, और हम 2 साल पहले 2.5 साल पहले अगर हम बात करें तो चांदी का भाव ही उतना हुआ करता था जितना आज खाली उनका प्रीमियम है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। देखिए, एक डिस्क्लेमर जरूर दे दिया है और एक चेतावनी भी दे दी है अजय जी ने कि ठीक है, इस बाजार में चूंकि एक एक्सपर्ट होने के नाते वो तमाम ट्रेड्स दे रहे हैं, लेकिन ये बाजार बहुत ही सतर्क रहने का है। गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी दो रणनीति आपके सामने, दोनों बाय साइड की कॉल है। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट आपको 1,76,000 की कॉल 14,700 पे लेनी है। स्टॉप लॉस 14,200 तक का, टारगेट 15,600 के यहां पर आपको रखने हैं। इसके अलावा सिल्वर मिनी की अगर हम बात करें तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 4,15,000 की कॉल आपको 42,000 के लेवल पे लेनी है। स्टॉप लॉस 36,000 का, टारगेट 52,000 के। चलिए, इन सब के बीच में अब जरा आप दर्शकों के जो सवाल हमारे पास आए हैं वो भी अपने रडार पर लेकर आते हैं। महावीर हैं बेंगलुरु से, इन्होंने पहला सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं कि क्या सोना शुक्रवार तक $5799 तक जा सकता? बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। अजय जी, बताइए क्या राय होगी? अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर। माफ कीजिए, मैं वही बता रहा हूँ जो जिस ढंग से अभी यूएस ईरान का जो कंसर्न्स है, अब इससे पहले पिछले साल भी हमने देखा था, बट वहां पे 3 मिसाइल दागी गई, उसके बाद वो इवेंट एस्केलेट नहीं हुआ। बट गिवन दैट आज कच्चा तेल जिस ढंग से बढ़ा हुआ है, ब्रेंट की अगर बात करो तो $69 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। तो कभी भी जब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ बड़ा इवेंट होता है तो कच्चा तेल बढ़ता है, सोना बढ़ता है। डॉलर इंडेक्स जो कल तक है ना 4 साल की लो पे पहुंच चुका था, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 96 के करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 96.30 के करीब। तो मुझे लगता है कि इवेंट के चलते एक बार मार्केट स्पाइक कर सकता है ऊपर की तरफ, जहां पे मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अगर गोल्ड कॉमेक्स की अगर बात करें तो इस बार 5555 के आसपास है, जहां पे मुझे लगता है कि 5740 तक का एक रेजिस्टेंट है, वहां तक दिखा सकता है। तो ये है आपको रणनीति मिलती हुई सोना पे। कासिम का सवाल लेते हैं, कर्नाटक से इन्होंने सवाल पूछा है। पूछ रहे हैं कि अगर इस दौर में चांदी खरीदते हैं, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इन्होंने पूछा है, तो आने वाले वक्त में फायदे की कितनी गुंजाइश है? हालांकि इस दौर मतलब जिस तरह का रन अप आ रहा है और जिस वक्त लग रहा है कि कभी भी करेक्शन आ सकता है, इस दौर में बड़े प्रेडिक्शन करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन अमित बताइए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लगता है चांदी लेना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पे या अगर कोई करेक्शन आ रहा है वहां पर खरीदना हो तो वो भी बताइए। बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ से
15-20% का करेक्शन एक्सपेक्टेशन रखने के बाद ही अपने व्यूज बनाने चाहिए कि अगर यहाँ से 15% 10% का कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो हम उसको संभाल सकते हैं या फिर हम उसमें खुश होते हैं। देखिए, दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं बाजार में। एक तो गिरते हुए मार्केट को एंजॉय करने वाला प्रोस्पेक्ट होता है, और एक करंट मार्केट प्राइस में लेने के बाद अगर गिरावट आती है तो उसमें डरना नहीं है वाला प्रोस्पेक्ट होता है। तो यहाँ से अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी जिस तरह से हम चांदी को देख रहे हैं, हर दिन 20,000 रुपए गैप अप ओपन हो जाती है, तो अगर इस तरह के प्रोस्पेक्ट में आप अगर नीचे बाजार गिरता है और आप डरते नहीं है तो बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक आंकड़ा है 3,72,000 रुपए का, जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक बहुत बड़ी गिरावट आ जाए इसकी संभावना कम है। करेक्शन बीच बीच में ट्रिगर हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 3,72,000 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक आप कहीं पर भी तेजी करें, 3,95,000, 3,82,000 रुपए, 3,75,000 रुपए, तो स्टैगर्ड वे में अगर इन्वेस्टिंग करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे और गिरता हुआ मार्केट भी सुख देगा। एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जितना रिस्क है, नो डाउट रिवॉर्ड भी उतना मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिस्क वाले फैक्टर को हमें एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। रिस्क वाला फैक्टर जो है आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में अजय सर, जब इस तरह के फैक्टर, मतलब रिस्क वाली बात तो है, मतलब अब तमाम नैरेटिव तो यही हैं कि, और बड़े बड़े बोल्ड जो थंबनेल्स आते हैं यूट्यूब पे जब मैं देखता हूं तो मैं डर जाता हूं कि अब तो चांदी क्रैश होने वाली है, अब तो ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ऐसे में आम लोगों के मन में आता है कि क्या साहब इस तेजी में डिसिप्लिन कितना मायने रखता है, मतलब। और मैं इसलिए अजय जी आपके पास आ रहा हूं, आपके तजुर्बे का अनुभव लेना भी बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह का जो माहौल है ना, अभी इस तरह की रैली या इस तरह के इतने ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स जब हावी हो रहे हैं अलग अलग खेमे से, ये उनके लिए पहला तजुर्बा होगा, उनके लिए अनुभव पहला होगा, जो नए लोग उतरे हैं मार्केट में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक दो तरह के नए लोग हैं। एक हम जैसे, क्योंकि जो रैली है वो हमने कभी मैंने मेरे 25-28 साल के कैरियर में कभी ऐसी रैली देखी नहीं है। दूसरे नए हैं जो कोविड के बाद आए हैं। जैसे आज इक्विटी मार्केट में भी देखते हैं कि उनको ये पता है कि निफ्टी में 2-2.5 हजार से ज्यादा की गिरावट आ ही नहीं सकती है, लेकिन हमने जो 90s में या 2000 में देखे हैं तो हमें पता है कि कितना खराब हो सकता है मार्केट। दूसरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बताया, तो पहला तो मैं क्लाइंट को ये बोलना चाहूंगा, कभी भी आप जब निवेश करो तो आप अपना खुद का केवाईसी कीजिए। आप कर क्यों रहे हो? अगर आप कंज्यूमर हो, आप ले लीजिए, ये भाव में भी 10 साल बाद देखोगे आपको प्रॉफिट दिखेगा। वहीं अगर आप इन्वेस्टर हो तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना है कि मैं अगर एफडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे 6% मिलने वाला है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला मुझे 12 से 15% मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं गोल्ड में निवेश करता हूँ तो गोल्ड में जनरली देखते थे 18, 20, 22, 25% की तेजी दिखती है हमें। लेकिन हाँ, फाइनेंशियलाइजेशन होने के बाद ये रैली एक्सट्रीम बनी है और डोनाल्ड ट्रंप, जियोपॉलिटिकल, ये सब बने। बट करंट लेवल से जो रिस्क पैरामीटर, कभी भी जब निवेश करते हो तो आपको ये देखना है कि मेरा रिस्क क्या है। आज सोने का इतिहास रहा है 1980 में भी कि हमने करीबन 50-50% की गिरावट देखी है। हालांकि इंडिया में क्या होता है, रुपए की गिरावट की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इनफैक्ट 2011 की भी मैं बात करूं तो $1920 अप्रैल 2011 में टच किया था, वहां से 1062 तक का लो लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि सोने में करेक्शंस नहीं आते, बट करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क बहुत ही ज्यादा है सोने चांदी में। हमने हमारे क्लाइंट्स को अवॉइड करवा रखा है। बट हाँ, निवेश नहीं कीजिए आप, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, जैसे अमित जी ने कहा, आप वो ट्रेड लीजिए, लेकिन रिस्क ही बहुत ज्यादा है। रिस्क के अलावा अगर हम देखें तो बेस मेटल अच्छा है। आज कॉपर आप देखिए 60-62% की तेजी दिखा दी, अभी भी उसमें अनटच है। आज उसी का रिफ्लेक्शन मैक्रो से माइक्रो की तरफ आता है। तो कॉपर में जो रैली आ रही है, आज हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक को देखिए 20% बढ़ गया है। तो मुझे लगता है बुलियन से कमोडिटी साइकिल चेंज होकर अब बेस मेटल और एग्री की तरफ बढ़ रही है। तो आई थिंक बुलियन से थोड़ा सा दूरियां बनाइए। टाइमिंग, जब तक एक टाइम करेक्शन नहीं आता या एक परसेंटेज करेक्शन नहीं आता है, बेस मेटल पर नजर रखिए। वहां पे मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी, बुलियन जैसी ही अपॉर्चुनिटी बेस मेटल पे है, उसको मिस मत कीजिए कम से कम। इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, और मैं इस सवाल के साथ अमित आपके पास आता हूं। आपको भी लगता है कि एक शिफ्ट नजर आएगा? मतलब एक तो पहली बात तो यह है कि साहब एकदम पहुंच के पार जा रहे हैं बुलियन मार्केट के दोनों ही दिग्गज। तो इन सब के बीच में क्या जो बेस मेटल्स वाली दुनिया है या बाकी एग्री कमोडिटीज की जो दुनिया है, क्या वहां दिलचस्पी बढ़ेगी? एक शिफ्ट नजर आ सकता है आपके लिहाज से? शिफ्ट तो आ ही रहा है नजर। इनफैक्ट इसके ऊपर रीलें भी बन रही हैं कि जिन्होंने चांदी नहीं लिया वो अब कॉपर की ब्रिक्स को लेके अपने तिजोरी में रख लें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए। कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा। हम कोई भी नहीं बता सकता कि कब
कौन सी चीज एक्सट्रीम लेवल पे चल जाएगी। इनफैक्ट 74% का रिटर्न सिर्फ एक महीने में, मैं भी पिछले 2004 से इस बाजार को देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 21-22 साल से एमसीएक्स कारोबार को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैंने भी इस तरह का बाजार कभी इतने एक्सट्रीम लेवल में एक महीने में बढ़ते हुए नहीं देखे हैं। तो आज अपने पोर्टफोलियो को, आज इक्विटी मार्केट पिछले 2-2.5 साल से हमें रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं देगा वो। तो जो भी हमने, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार को देखने लगते हैं, तब आपका नजरिया थोड़ा रिजिड होना चाहिए कि आज नहीं चल रहा है कोई बात नहीं, मैंने अपने प्रोस्पेक्ट रखे हुए हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल के, तो मैं उसमें छेड़खानी नहीं करूंगा। फोमो के चक्कर में यूजुअली लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपनी इक्विटीज को बेचकर सिल्वर ले रहे हैं, सिल्वर लेकर उन्होंने रिटर्न भी बनाए, लेकिन वो रिटर्न क्या सस्टेनेबल होंगे इसी बिहेवियर के साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाइड रहिए, और ये जो कल्चरल चेंज हो रहा है, एक एसेट क्लास की तरफ अट्रैक्ट होके सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में डाल देना, वो थोड़ा गलत बिहेवियर है। तो डाइवर्सिफाइड रहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ चलेगा, हो सकता है आप डाइवर्सिफाइड रहें तो हर चीजों को एंजॉय करेंगे। इम्पॉर्टेंट लेसन है, और शायद आज की चर्चा बड़ी इस लिहाज से खास भी रही है कि हमारे दोनों जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सी बातों में एक राय नजर आए, और इस बाजार में कहीं ना कहीं आपको इस तरह के गाइडेंस की बड़ी आवश्यकता भी है। क्रूड को एक बार अपने रडार पे ले आते हैं। कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड $70 के करीब है। WTI क्रूड देखें तो $64.6 के पास है। वहीं MCX क्रूड $5940 के नजदीक नजर आ रहा है। अजय सर, क्रूड और नेचुरल गैस पर जरा अपनी रणनीति फटाफट बताइए, समय कम है। देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर चेंज है, यहाँ पे बड़ी तेजी का आगाज है, जो मुझे लगता है ऊपर में $74-75 ब्रेंट दिखा सकता है। नेचुरल गैस में भी जो पोलर वर्टेक्स और टैरिफ का कंसर्न है उसकी वजह से तेजी है। तो आज के सेशन में फ्यूचर में 5,900 पे आप कच्चा तेल फरवरी वायदा लीजिए, 5,800 के स्टॉप लॉस से 6,050 का इमीडिएट टारगेट। बाकी आने वाले टाइम में हम 6400 तक के भी लेवल देखेंगे। नेचुरल गैस फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 345 पे लीजिए, 337 का छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 358 से 360 तक के टारगेट मिलेंगे। दोनों ही काउंटर में टाइमिंग मार्केट में तेजी रहेगी। चलिए, क्रूड और नेचुरल गैस की बात हो गई, और अमित के पास आएंगे। अमित, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी रणनीति। अनफॉर्चुनेटली मेरे व्यूज थोड़े यहाँ पर अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है टेक्निकली एक्सट्रीमली ओवरबॉट सिचुएशन में दोनों ही काउंटर हैं। स्पेशली अगर मैं क्रूड की बात करूं तो क्रूड ऑयल में एक हॉल्ट देखने को मिल सकता है। ये बात से, इस बात में दो राय नहीं है कि बाजार बुलिश नहीं है, बाजार बुलिश है, और सेंटिमेंट्स भी बुलिश हैं, प्लस फंडामेंटल्स भी बुलिश हैं। लेकिन 5,970 रुपए के आसपास फरवरी वायदा अभी ट्रेड करा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार के लिए ये ट्रेडिंग कॉल है, मोमेंटम कॉल है, ट्रेंडिंग कॉल नहीं है। 6,010 और 6,030 के आसपास अगर भाव मिलता है तो वहां पर बिकवाली करी जा सकती है 6,126 रुपए के स्टॉप लॉस से। आने वाले टाइम पर हम 5,900, 5,850 और 5,800 तक का करेक्शन देख सकते हैं। ये एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एक डाउनसाइड मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावनाएं हैं। ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल को देखूं तो ये अभी एक्सट्रीमली ओवरबॉट इसीलिए भी है क्योंकि हमारे एक ब्रेकआउट जोन डिफाइंड होते हैं, वो ब्रेकआउट जोन से बहुत दूरी आ चुकी है बाजार में। तो जब भी इस तरह का 10-12% का ब्रेकआउट जोन और बाजार के करंट मार्केट प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, तब यूजुअली वहां से करेक्शन ट्रिगर होते हैं, और वो ब्रेकआउट जोन है 5,500 रुपए का। 5,500 रुपए टूटने के बाद वापस से सेंटिमेंट्स खराब हो सकते हैं। जब तक 5,500 नहीं कट रहा है तब तक बाय ऑन डिप की रणनीति भी ऑन द कॉन्ट्ररी रख सकते हैं। मेरे पास बहुत ही कम समय है। अजय जी, बेस मेटल्स पे फटाफट से अपनी कॉल्स बता दीजिए। इस मेटल में मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी डिलीवरी बाकी है। 14-15 पे लेके चलिए, 1435 से 1470 का टारगेट रहेगा। जिंक में 345 पे बाय कीजिए, 350 का टारगेट रहेगा। लास्ट एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 345 पे लेके चलिए, 350 तक के टारगेट रहेंगे। ओवरऑल बेस मेटल में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा आज और कल। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका भी। बड़ी अच्छी चर्चा रही, और उम्मीद यही करते हैं कि जो तमाम बातें हैं, और अपने दर्शकों से हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, पूरा शो हम YouTube पे भी डालेंगे, सोशल मीडिया पे भी रखेंगे। तो आप अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, तो आपको लगता है कि आप इस पूरी राय में कुछ चीज़ों को मिस कर गए हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप रिविजिट डिजिटल दुनिया में कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत कमोडिटी फटाफट में, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर स्पेशल शोज का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।